ह्रीं क्लीं चामुण्डविच्चे ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं चामुण्डविच्चे। पंचवां अध्याय। 4 अध्याय तक हमारा हो चुका था, आज अभी 5वां अध्याय है। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोगा। ओम श्री उत्तर चैतस रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंदा भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्वम साम वेदा स्वरूपम महासरस्वती प्रीत्यर्थ उत्तर चरित्र पाठे विनियोगा। ओम ध्यानम। ओम घंटा शूल हलानि शंख मुशले चक्रम धनु सायकम हस्ताब जैर्दधतीम घनांत विल्स सच्चितांश तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मन भजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम्। ओम क्लीं ऋषिरुवाच। पुरा शुंभ निशुंभाभ्यां सुराभ्यां शचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च हृदा मद बलाश्रयात् तावेव शूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन दौकौवेर्मथ याम्य चा चक्राते वर्णस्य च तावेव पवनर्ध्विं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हृताधिकारा स्त्रीदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवी संस्मरन्त पराजितां महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तस्यास्माकं वरो दत्तो यथा आपत्सु स्मृता स्मृताखिला भवतां नाशयिष्याम तत्क्षणात् परमापदा इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नागेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमाया प्रतुष्टुवो। देवा उवाच। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्याय भद्राय नियता प्रणता अस्मतां रौद्राय नमो नित्याय गौरे धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चंद्ररूपिणे सुखाय सत्यं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मी सर्वाणे ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपराय सारायै सर्वकरिष्ये ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सत्यं नमः। अतिसौम्यात् रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय देवे कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायाति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति अभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तिष्ठारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्रूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैर्पूर्वं भीष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करेतु सा न शुभ हेतुश्वरी शुभानि भद्राणि भिहन्तु चापदा या साम्प्रतं च उद्धदैत्यतापिते रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्तस्यै या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापद भक्तिविनम्रमूर्तिभिः एव स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययो तोये जह्नव्या नृपनन्दन साब्रवीत् तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिः स्तूयते अत्र का शरीरकोशश्चास्या समुद्भूता ताब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भ दैत्यनिराकृते दैवे समस्ते समरे निशुम्भेन पराजिते शरीरकोशादतस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत् सा पार्वती कालकेतसमाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततो अम्बिका परं रूपं ब्रह्मणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ति हिमाचलं नयो तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केन चिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसो देवी गृहीतां च सुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वाङ्गी
दोत्यन्ति दिश स्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुर्मर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वदीनि वे प्रभु त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति मे ते गृहे एरावत् समानीतो गजरत्न पुरान्दरात् परिजात तरुश्चायं तथैवोच्चे श्रवा है विमाने हंस संयुक्त मेतत् तिष्ठति ते अंगे रत्न भूतमिहानीतं यदासीद्वैध सोऽद्भुतं निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनी ददौ चाब्धिर्म्लानपङ्कजां छत्रं ते वरुणगेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दन् वरो या पुरा आसीत् प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशा त्वया हृता पाशाः सलिलराजस्य धातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धि जाताश्च समस्ता रत्नजातया वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशोचय च वाससि एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्यहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृहीते निशम्येत वचः शुम्भः सा तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येत सम्प्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शोलदेशे अतिशोभने सा देवी तां ततः प्राहश लक्षणं मधुरया गिरा देवी दैत्येश्वर शुंभ स्त्रे लोके परमेश्वर दूतो अहं प्रेषित स्तेन सकाशमिहागता अव्याहताज्ञा सर्वासु या सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारि सा यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यम् अखिलं मम देवा वशानुगा यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वैश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरे उच्चैः स्रवसंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषुर्गेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मान्नुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भ मुरविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्ग
रत्नभूतासि वै यथा परम ऐश्वर्यम अतुलम प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतत् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां वज्र इत्युक्ता सा देवी गंभीरान्त स्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा येदं धारिते जगत् सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिशुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशा किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्भ व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके सा मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुंभो अत्र निशुंभो वा महासुरा मां जीवां किं चिरेणात्र गृह्णातु मे लघु। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको हिंदी में भी आप अनुवाद बताना चाहूँगी। ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक नंबर 120 120 पंचम अध्याय श्लोक नंबर 120 और 21 है। ये थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है। देवी ने कहा, माँ की सुंदरता का वर्णन सुनकर जो है बखान किया गया, तो उसके बाद देवी के पास दूत भेजा गया। दूत ने देवी से बोला कि आप हमारे राजन के जो हैं उनसे विवाह कर लीजिए और वो तीनों लोक के स्वामी हैं, ये है वो है, मतलब अपना खूब लंबी लंबी बातें की गई। उनके पास सारी चीज़ें, अगर आप बहुत ही मतलब देवताओं द्वारा चंद देवी की स्तुति की गई। उसके बाद देवी का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद चंद्रमुन के मुख से अंबिका की प्रशंसा सुनकर शुंभ ने दूत भेजा। तो दूत ने बताया कि आप हमारे महाराज शुंभ की से विवाह कर लीजिए और ये आपका सौभाग्य होगा कि हमारे महाराज से आपका विवाह होगा। दुनिया का सारा ऐश्वर्य परम सुख आपको मिलेगा। माँ के सामने बोला जा रहा है। तो माँ ने उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी। फिर माँ ने उनको कहा, ये मैं हिंदी में बताना चाहूँगी, अच्छा लगेगा आपको। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। माँ बताती हैं, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। मतलब माँ बोलती है, मैंने ये नादानी में ये संकल्प ले लिया था, अब उस संकल्प का मैं क्या करूं? तो कृपा करके अपने महाराज, वो तो परम मतलब महान है ना, वो तो मुझे जीती ही लेंगे, उनके आगे तो मैं तुच्छ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो आप इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पारिग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? ये तो मेरा सौभाग्य है। मतलब कुछ लाइनें होती हैं ना जो टच करती हैं आपको, तो इसलिए मैंने हिंदी में बताया, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, उसके बाद दूतवाच,
अवलिप्तास मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोक्ये का पुमास्तिष्ठेदग्रे शुंभ निशुंभयो अन्ये शामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वैयुधि तिष्ठति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुंभादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पाशं शुंभ निशुंभयो केशाकर्षण निर्धूत गैरवा मां गमिष्यसि एव तत्। फिर उन्होंने मतलब ये लाइन भी सुन लीजिए प्लीज़। श्लोक नंबर 128 और 129 है। एवमेतत् बलिशुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यद् नालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तम् यदेतत् सर्वमादृता तदा छत्वा सुरेन्द्राय सा च युक्तं करोतु तत्। ओम। श्री मार्कंडेय पुराणे संवर्ण के मनमंत्रे देवी महात्म्य देव्या दूत संवादों नाम पंचमो अध्याय। ओम तत्सत। मैं इस श्लोक का 2 श्लोक का मैं बता देती हूँ, फिर मतलब अच्छा लगता है, इसलिए पढ़ने में ही मुझे अच्छी फीलिंग आती है। जब उन्होंने बोला कि आप इस तरह से जो झूठा संकल्प अहंकार कर रही हो तो वो आपका बाल खींच के आपको पराजित करके ले जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाएंगी, वो आपको घसीटते हुए लेके जाएंगे। उससे अच्छा ऐसा मत करो, अपने गौरव की रक्षा करो और शांति से मेरे साथ चल चलो। तो देवी ने फिर उनको बोला, समझाया, बहुत प्रेम से समझाया, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना कुछ सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। अच्छा लगा। अच्छा, ये मेरा 5th अध्याय ख़त्म हो गया है। हमारा 6th अध्याय ज़्यादा बड़ा आई थिंक नहीं है। 6वां भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और 7वां भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक साथ दोनों हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं कुछ देर बाद ये दोनों अध्याय भी कर लूँगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे।